अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। घरेलू टोटके। माइक्रोवेव में खाना गर्म करने से पहले इस पर पानी का छींटा मार दें तो खाना जल्दी और आसानी से गर्म हो जाता है। खाने को माइक्रोवेव में गर्म करने से पहले छोटे टुकड़ों में कर लें। यानी अगर ज़्यादा खाना है तो उसको 2-3 हिस्सों में डिवाइड करके फिर गर्म करें। प्लास्टिक में या किसी चीज़ में लपेट कर खाने को ना रखें। मुकम्मल ढाँप कर खाने को ना रखें बल्कि ऊपर से खोल दें ताकि भाप सही तरह से बने और खाना जल्दी गर्म हो जाए। पुराने पेंट ब्रश या टूथब्रश को फेंकने की बजाय दीवारों, जालियों और खिड़कियों को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए इनको इकट्ठा करके एक जगह पर रख दें और इनको बवक़्ते ज़रूरत इस्तेमाल करें। लकड़ी के पॉलिश वाले फर्नीचर को साफ़ करने के लिए फैब्रिक सॉफ्टनर, जो सर्दियों में स्वेटर वगैरह धोने के काम आता है, थोड़े से पानी में मिलाएं और किसी कपड़े पर लगाकर इससे फर्नीचर को साफ़ करें तो फर्नीचर को पॉलिश करने से भी जान छूट जाएगी और फर्नीचर की अच्छी तरह से सफाई भी हो जाएगी। माइक्रोवेव के इस्तेमाल से बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। इस बिल से बचने के लिए खाना गर्म करते हुए माइक्रोवेव में प्याले को दरमियान में रखने की बजाय किनारे पर रखें तो खाना जल्दी गर्म हो जाएगा और बार बार माइक्रोवेव ओवन नहीं चलाना पड़ेगा। इस तरह से बिजली का बिल भी कम आएगा। जमी हुई गंदगी जैसे फ्रिज और दरवाज़ों के हैंडल पर जमे हुए दाग, चाबियों का मैल और लैपटॉप के कीबोर्ड पर जमी हुई गंदगी को साफ़ करने के लिए बेबी वाइप्स का इस्तेमाल करें। इससे इनकी अच्छे तरीके से सफाई होती है क्योंकि इन वाइप्स पर जरासीम कुशमाया और गंदगी साफ़ करने वाला महलूल पहले से ही मौजूद होता है। लेकिन लैपटॉप को साफ़ करने से पहले इसे बंद कर लें और इसकी स्क्रीन पर इस्तेमाल ना करें। पुराने तकियों के गुलाफ को फेंकने की बजाय इसे पंखों के पर चढ़ाकर पंखे को साफ़ करते हुए गुलाफ को उतार लें। हरी चटनी का रंग ताज़ा रखना हो तो इसमें 1 चम्मच नींबू और थोड़ा-सा तेल शामिल कर दें और फिर इसको ग्राइंड करें तो हरी चटनी का रंग ताज़ा ही रहेगा। अगर सालन खाने के बाद खट्टी डकारें आती हों तो सालन में लीमू या सिरका डालकर खाने से खाने के बाद डकारें नहीं आती। जौ के आटे का इस्तेमाल वज़न कम करने में मुआविन है। नाश्ते में इस आटे का इस्तेमाल करने से कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है। लीमू के रस में नमक मिलाकर दांतों पर लगाने से दांतों की पीलाहट से निजात मिलती है। इसके अलावा ये मसूड़ों के लिए भी बेहतरीन है। गर्म पानी में सर्फ़ डालकर अपने पुराने ज़ेवरात को इसमें भिगोकर थोड़ी देर के लिए रख दें। फिर इसके बाद कोई पुराना टूथब्रश ले लें और उससे ज़ेवरात के मैल को उतारें तो इससे ज़ेवरात बड़े अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएंगे। इसके अलावा ज़ेवरात को काला होने से बचाने के लिए इनके डिब्बों में अगर चाक रख दिया जाए तो ज़ेवरात काले होने से महफूज रहेंगे। अगर खांसी ठीक ना होती हो तो कच्चे अमरूद को आग पर सेक लें और इस पर नमक लगाकर खाएं, काफ़ी हद तक आराम आएगा। अगर भूख कम लगती हो तो 1 गिलास काले चने को 3 गिलास पानी में उबालें, फिर इस पानी को छान कर ठंडा कर लें और थोड़ा थोड़ा करके पिएं। इससे खूब भूख लगेगी। हैज़ के दौरान दर्द होती हो तो इसके लिए सफ़ेद तिल बेहतरीन है। 2 चम्मच सफ़ेद तिल पीस लें और इसे 1 गिलास पानी में इतना उबालें कि पानी 1/4 कप रह जाए। फिर इस पानी को पी लें। हैज़ की बेकायदगी को दूर करने और हैज़ के दौरान होने वाली दर्द को रोकने में मददगार है। चेहरे पर दाने निकलते हों तो पुदीने के पत्तों को पीसकर इनका रस निकालें और इसमें नींबू का रस मिलाकर चेहरे पर 10 मिनट के लिए लगाएं। 2 हफ्तों के इस्तेमाल से ही चेहरे के दाने और ब्लैक हेड्स ख़त्म हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको इन टोटकों से फ़ायदा पहुंचेगा और आप इनसे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको नई नई टिप्स वक्त पर मिल सकें। आप सबके ताउन का बहुत शुक्रिया।